अगर आपने अपने घर पर या ऑफिस में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है और अब आप आना चाह रहे हैं नेट मीटरिंग की तरफ, देन दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली फॉर यू। आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। ले जी, माशाल्लाह, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेट मीटर आ चुका है। ਇਹ वाकई हरा होंगे नेट मीटर, ग्रीन वाकई होंगे, गल्लां नहीं बनियां ने, अब लगवाने लगे हैं इसको। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन है, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। मुझे पहले कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे और मैंने सोच भी रखा था कि जब ये सोलर सीरीज़ चल रही है तो इसके अंदर मुझे नेट मीटरिंग का एक मेजर हिस्सा है जिसको कवर करना चाहिए। सो आई एम हेयर टुडे। आज की इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली हम बात करेंगे कि नेट मीटरिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें खर्चा कितना आता है, और अहम चीज़ ये है जब आप पाकिस्तान में रहते हुए ग्रीन मीटर नेट मीटरिंग अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी और किन किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ता है। ये हमने एक स्टेपिंग स्टोन बना रखा है और ये जी हमारा मीटर लगा हुआ है माशाल्लाह। इस मीटर के साथ क्या होता है कि सबसे पहले जो ऊपर से वायर आ रही है ना यार, बड़ा मैस हुआ होता है। ये जाती है सीधी इसके अंदर, इधर ये बनता है, एक स्विच लगाते हैं सेफ्टी के, वापडा ने अगर काम करना है तो आप यहाँ से करें, और यहाँ से 3 तारें निकल के नीचे से ये फिर आपके मीटर में जाती है। ठीक है, ये लगा हुआ है नेट मीटर हमारा, और इसकी जो वैल्यूज़ है ना, अभी तो खैर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, एक गाइड होगी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस से होगी, मैं कोई टेक्निकल बंदा तो नहीं है, आई ऑलवेज से दैट, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये लाहौर में रहते हुए मैंने नेट मीटिंग अर्ली 2024 के अंदर अप्लाई की है, और ये जो मैं बातें करूँगा ओवरऑल पाकिस्तान में एप्लीकेशन ज़रूर इसकी होगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें प्लस माइनस के साथ, कि अगर मैं कहता हूँ कि यार ये इतने दिन में लगता है और आप का या इतने पैसों में लगता है तो आप कहेंगे कि यार ऐसे गल ही उमैर ने होर की थी, लेकिन नहीं, इसके अंदर एप्लीकेशन इस तरीके से ही होगी। जैसे आप सब जानते हैं कि रिसेंटली मैंने 9.5 किलोवाट का सिस्टम अपने घर पर लगवाया है। उसकी कितनी कॉस्ट आई है, कितनी लागत आई है, क्या क्यों लगाया, प्रोसेस क्या था, कॉस्ट पूरा क्यों पे मैंने की, वॉक थ्रू उसकी आपको रीज़न बड़ी ये है लंबी कि दे वीडियो के अंदर आर दी है। अगर आपने नहीं बायफेशियल, देखी तो इसको आप और अभी पॉज बायफेशियल करें के अंदर जब और तक जाके सबसे पहले वीडियो देखें आपका ताकि ये हमारी एक यहाँ वाइट कनेक्टिविटी होगा और ये क्रिएट हो रिफ्लेक्शन सके। नहीं होती ना, और अगर आपने वो वीडियो पहले देखी है डजंट तो कम सर अप विद थैंक यू सो प्रॉपर मच। प्रोडक्शन मैं ऑफ उसका लिंक सोलर कार्ड में भी एनर्जी। ऊपर डाल देता तो हूँ ये और बायफेशियल का है। आपको बाकी डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक एज गार्डर्स यूजुअल में मिल ही हमने जाएगा। ज़्यादा खर्चा किया है। ये कौन से है, मुगल स्टील है, चलो ज़बरदस्त है, मुगल स्टील है। ये एडिशनल इसको हमने सपोर्ट भी दे रखी है। इस 3 फेज मीटर को ग्रीन मीटर इस वजह से कहा जाता है बिकॉज इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और ये सारी पोल्यूशन और कार्बन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। सोच समझ के किसी ने नाम रखा, दिस इज़ अ ग्रीन कॉन्सेप्ट एक्चुअली। इसमें 2 फर्दर सिनेरियोज होते हैं आपके सामने। अगर तो आपके घर में ऑलरेडी 3 फेज मीटर लगा हुआ, तारें भी मीटर से लेके डीपी तक ऑलरेडी आई हुई हैं, तो आपका आधे से ज़्यादा काम कम हो जाएगा, आपका खर्चा भी कम हो जाएगा, आपकी तारीफ भी कम हो जाएंगी ये, और कंपैरेटिवली ये थोड़ा जल्दी भी लग। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे मेरा सिनेरियो था, सिंगल फेज मीटर था, तो उसके अंदर ज़रा थोड़ी सी खर्च ज़्यादा है। मैं अपना आपको केस बताता हूँ, उसके बाद फिर आप अपना देख लेना कि आपको किस तरह वो चीज़ सूट करेगी। मेरा सिंगल फेज मीटर लगा हुआ था पिछले 30 ईयर्स से। अब हमने सोलर लगवाया। सोलर लगवाने के बाद हमारा जो इन्वर्टर है दैट इज़ ऑन ग्रेड इन्वर्टर। ऑन ग्रेड हो या हाइबर हो, उसके लिए 3 फेजेस चाहिए होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो इस वजह से मेरे लिए अब 2 चीज़ें थी कि सबसे पहले तो मैंने अपना मीटर सिंगल फेज से 3 फेज पे करना था, और 3 फेज से फिर हमने ग्रीन मीटर खरीदना था। इस सिनेरियो के अंदर इट्स वेरी स्ट्रेट कि मुझे 2 चलान्स गवर्नमेंट को जमा कराने पड़े। एक ग्रीन मीटर का 33,600 रुपीज़ का चलान, ये गवर्नमेंट की फ़ीस है, याद रहे। दूसरा, मुझे अपना लोड चेंज करना था। दूसरी एप्लीकेशन मेरी लोड की गई थी। लोड सिंगल फेज पे अलहदा लोड होता है और 3 फेज पे नेचुरली ज़्यादा लोड होता है। तो मैंने एक ग्रीन मीटर की एप्लीकेशन अप्लाई की 33,600 की, और दूसरी मैंने लोड इन्हांस करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल 1 या 2 था, जिससे हम 5 पे शिफ्ट गए हैं। दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन मीटर सोलर के सिस्टम के लिए, ताकि बिजली दी आनियाँ जानियाँ जो है ना वो चलते रहें। बाकी मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा ज़्यादा डिटेल में। आपको पता होना चाहिए कि बाय दिस टाइम अगर यू आर इंटरेस्टेड कि जो ग्रीन मीटर होता है उसके अंदर बिजली आ जा सकती है, आप ग्रिड को भी फीड कर सकते हैं वापस, मुल्क व कौम की खिदमत भी कर सकते हैं।
और दूसरा ये है कि जो आपका सिंपल 3 फेज़ मीटर होता है उसके अंदर आप सिर्फ बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, बाई डायरेक्शन नहीं होता वो। अब इसमें ना बड़ा अजीब सा सीन है। एक मैंने आपको बताया कि ग्रीन मीटर अप्लाई होगा, दूसरा मैंने आपको बताया कि लोड चेंज होगा, वो दैट इज़ फॉर 6,100 रुपीज़ का चालान गवर्नमेंट का जमा कराया, तो दैट बिकम्स ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़, जो कि मैंने गवर्नमेंट के खाते में फ़ीस जमा कराई है फॉर बोथ थिंग्स। लेकिन साथ में इतनी ही आप कह लें कि आप स्पीड मनी जो आपको देनी पड़ती है, अगर आप कहते हैं कि मैंने नहीं देनी, तो ये नहीं है कि आपका काम डिले होगा, आपका काम होगा ही नहीं, आप जो मर्जी कर लें। सो मैंने दुआएं भी काफ़ी मांगी थी कि स्पीड मनी के बगैर मेरा काम हो जाए, लेकिन इट डिडंट वर्क अनफॉर्चुनेटली। सो उसमें ये मामला होता है यार, रिश्वत सीधी सी बात है, स्पीड मनी करके उसको मैं शुगर कोट कर रहा हूँ। दिस इज सिस्टम हाउ इट वर्क्स। सो इस पे भी कभी बात करेंगे, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो हो गया कि आपकी 40,000 की कॉस्ट लगेगी। अगेन अगर आपका ऑलरेडी 3 फेज़ मीटर है तो आपको लोड चेंज कराने का 6,100 नहीं लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सिनेरियो टू सिनेरियो एंड सिटी टू सिटी इट विल वेरी। ये हो गया। इसमें टाइमलाइन कितनी लगेगी? अब लाहौर में मुझे टाइमलाइन ऑफ सीज़न आप इसको कह लें कि सर्दियों का टाइम था, मैंने मिड ऑफ जनवरी 2024 समवेयर 15-16 को मैंने चालान जमा कराए, और 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर विद द हेल्प ऑफ स्पीड मनी मुझे कॉल आ गई हमारा डिवीज़न है कि सर आपका ग्रीन मीटर रेडी हो गया है। एंड बाय चांस आई वाज वरीड कि मैंने कहा यार 9 फरवरी को या 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, उससे पहले किसी तरीके से ये काम हो जाए। अल्लाह अकबर, ये बिल्कुल एक दिन पहले 6 या 7 फरवरी को मुझे कॉल आती है कि जी नेट मीटर, और वो बंदा कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ इलेक्शन की छुट्टियों पे, यानी मेरी ड्यूटी लगी है कहीं किसी पोलिंग स्टेशन पे, तो आपका ग्रीन मीटर आ चुका है, ये पकड़ें लाइन मैन का नंबर, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लें और अपना ग्रीन मीटर लगवा लें। एंड आई वाज लाइक वाओ। तो मैंने जल्दी से ऑफिस से छुट्टी अप्लाई की और फिर मैंने फ़ौरन से पहले उस बंदे को इंगेज किया, और वो बंदा आके वो भी एक अपनी किताबों के अंदर चैम्पियंस हैं, उन्होंने ऐसी कमाल किस्म का एड्डा बड़ा ट्रॉला आपने देखा ही है वीडियो के अंदर, लेकर आए और सारी चीज़ें उन्होंने सेटअप किया। मेरे में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी ऊपर से 3 तारें जा रही होती हैं, तो सिंगल फेस तीनों अलग लेते हैं, वहाँ बांधते हैं, और फिर वो आपके पास एक सेफ्टी स्विच के अंदर आती है, वहाँ से आपके नेट मीटरिंग में जाती है। तो इस तरह ये होल प्रोसेस होता है। मुझे एक एडिशनल कॉस्ट इस चीज़ की भी पड़ी कि वो जो तार मैंने डीपी से लेके नेट मीटर तक था, क्योंकि काफ़ी दूर था, वो 38,000 40,000 की, तो मुझे वही कॉस्ट जो मैंने आपको ओरिजिनल वीडियो के अंदर दिखाई थी। तो यार ऐसी कि ना बोल रहे हैं। खैर अच्छा, अब ये एक भी सवाल हो सकता है कि जी अब ये जो लाइन मैन साहब हैं, लाइन मैन साहब आके आपसे क्या चीज़ चार्जेस करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, ऑफिशियली देयर इज़ नो फी फॉर दैट थिंग, लेकिन एक वो जो स्पीड मनी है ना, वो तो बड़ी चुभती है मुझे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना यार, एक बंदा आके जान जोखिम में लगा के आपके लिए वो काम कर रहा है, बिजली के साथ लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसको आप कहीं ना कहीं कंपनसेट करें। इफ़ आई टॉक अबाउट इन लाहौर, तो आप इस टाइम पे अगर आप उनको 3 से 5 के बीच में कहीं कन्विंस करते हैं, और देखें दिस इज़ समथिंग, आप अगर इंसानियत के तौर पे उसको ज़्यादा पैसे देना चाहते हैं, दैट इज़ योर ओन विल, कि यार वो मांग तो नहीं रहा, मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसको शायद 1,000 या 1,200 रुपये मिलेंगे, आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है लेस्को से कि जी तुमने नेट मीटर इंस्टॉल किया। लेकिन बाकी उसके अपने प्रोसेसेस को बेहतर करने के लिए आप उसको हेल्प करें, इतना आप खर्चा करें, तो कम से कम इस तबके के लिए मैं तो कहता हूँ कि आप उनको फर्दर आगे आके फैसिलिटेट करें कि आप 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5,000 दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं, चाय पिलाएं उनको, ज़रा उनके साथ थोड़ी यस बना के रखें, विच इज़ टू गुड। सो ये हो गई कॉस्ट आपकी, आप कह रहे हैं कि 80 से 85 आप इसको कर रहे हैं, ठीक है। मैंने वैसे बाय द वे एक कंपनी के साथ रब्ता भी किया था, एक नहीं एक से ज़्यादा कंपनी के साथ मैंने कोट लिया था कि सर अगर मैंने बिल्कुल हैसल फ्री होके, क्योंकि नेट ये सोलर सिस्टम तो हमने खुद ही लगवाया, कि आप मुझे ये बताएं कि मैंने अगर नेट मीटरिंग अप्लाई करनी है तो क्या कॉस्ट होगी। दे गेव मी कि आपको 3 to 4 वीक्स लगेंगे नेट मीटर ग्रीन मीटर इंस्टॉल होने के अंदर, और आपको हम चार्ज करेंगे 1,10,000। तो मैंने इस तरह कोई 25 से 30,000 रुपये अपनी सेविंग की है, खुद खज्जल ख्वार होके। सो ये एक प्रोसेस था जिसके अंदर मैंने आपकी ये बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन टॉक
इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हम उस पर फर्दर बात कर सकें। मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का कंसर्न था कि यार लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप लोग, बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने बताना मुनासिब समझा कि मैं जब नेट मीटरिंग के प्रोसेस से गुज़रा था तो मैं बहुत सारी वीडियोस ढूंढ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूट्यूब कम्युनिटी पे कि नेट और ग्रीन मीटर स्लैश ग्रीन मीटर, नेट मीटरिंग और ग्रीन मीटर लगवाने का क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है और क्या कॉस्ट आती है। ये वीडियो उसके लिए है। सो ये ऐसे ही होता है जैसे ही उन्होंने, अच्छा इसमें ना यार अजीब सरखपाई ये होती है कि एक है सोलर कंपनी, बीच में आप हैं, और एक वापडा है। वापडा कहता है हमारा यहाँ से ये स्कोप ऑफ वर्क है, इससे आगे पीछे हमने काम नहीं करना। जो आपकी जो सोलर कंपनी होती है वो कहती है कि हमने आपको डीपी तक सोलर पहुंचा दिया है, डीपी से मीटर तक वापडा की जिम्मेदारी है। वापडा कहता है कि वो बॉक्स लगाओ। बीच वाला जो कैरेक्टर है ना वो है आप, और आपका दिमाग पोला हो जाता है इसी चक्कर में कि यार की करना है, हम समझ ही नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल ये प्रोसेस इस तरीके से ही किए जा सकते हैं। अगर आपको कोई इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप कह लें कि 1,00,000 1,50,000 बचाना है तो यू नीड टू स्टेप इन, और आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह। वरना अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि किसी कंपनी को असाइन कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह खैर, चला वो मैनेज कर लेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेट ग्रीन मीटर को रीड कैसे किया जाता है, ये 30 तो रीडिंग्स होती हैं इसके अंदर, तो मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाई है, और मैंने चार्ट्स बनाने का मुझे शौक़ है। तो आपको अंदाज़ा ही है कि लाइक मुझे चार्ट्स बनाने का शौक़ है, तो फिर मैंने उसका भी एक चार्ट बनाया, क्योंकि शुरू में अभी हमारा बिल नहीं आ रहा तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस चीज़ की ना। सो अगर आप वो जानना चाहते हैं कि एक ग्रीन मीटर को रीड कैसे किया जा सकता है, और 30 रीडिंग्स में से आपके लिए काम की कौन सी हैं, और जो लाइनमैन आएगा जिसने आके रीडिंग लेनी है वो कौन सी 4 या 5 रीडिंग्स को पिक करेगा, और फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल आएगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड में एक और लिंक है मेरी वीडियो का, बड़ी इंटरेस्टिंगली मैंने उसको बताया, आप ज़रूर देखिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। आप लोग अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, और हमारा इंतज़ार करें। आई विल सी यू सम अदर डे। अल्लाह हाफिज़। सुबह सुबह 7 बजे बोल के अच्छा लग रहा है, और क्या की नोट्स ऑलवेज गुड। ओके, अल्लाह हाफिज़।